दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये टोटल 40 जो क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय आय होता है तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है। आपको याद रखना है किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत का राष्ट्रीय आय जो है अनुमानित किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 2 मई सन 1951 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और इनका जो है निर्वाचन होता है, आपको याद रखना है। और बाकी इन तीनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना जो है संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में जो है, मतलब किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये ग्वालियर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, ग्वालियर का अंतिम युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी। 18 जून 1858 का वो समय था। ठीक है, 18 जून 1858 का वो समय था। ठीक है, और जो है ये रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए जो है वीरगति को, मतलब घायल हो गई थी और वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर का युद्ध था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। तो नरमपंथी और गरमपंथी जो थे ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। याद रखना है आपको, कौन से अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो देखिए ये काफ़ी गंभीर समस्या है हेपेटाइटिस बी। इसको अभी भारत से जो है पूरी तरह से इसका उन्मूलन नहीं किया गया है और भारत ने इसे 2030 तक जो है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा है 2030 तक। याद रखना है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए कौन सा अत्यावश्यक है। तो मोबाइल एक सेलफोन जो होता है इसको काम करने के लिए जो है, यहाँ पर काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सेवा प्रदत्त नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात जो है सिम कार्ड। ये मतलब ये तीनों ही जो है यहाँ पर आवश्यक है एक मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए। तो उपर्युक्त यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो एंटर। ठीक है, एंटर जो होता है ये टाइपराइटरों में जो है उपलब्ध नहीं होता है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो इंटरनेट कार्यप्रणाली से www ये संबंधित है, HTTP ये भी संबंधित है और ईमेल, तीनों यहाँ पर जो है इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो, ठीक है, वो रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ये भी की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। ठीक है, सर्वग्राही जो रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त। ठीक है, और
सर्वदाता जो होते हैं ये अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं। तो आपको मतलब आपको पता चल गया होगा कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है और सर्वग्राही, ठीक है। तो सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है और ओ को जो है सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। तने कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने कटाई का प्रयोग जो है गन्ना में किया जाता है पुनः उगाने के लिए। आपको पता ही होगा गन्ना को काट कर जो है पुनः उगाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्यों के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में जो है ये प्रयोग होता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का शुष्क सेल यानी बैटरी में उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड, याद रखना है कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो किस में पाया जाता है? इमली में, ठीक है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक जो एसिड होता है तो ये किस में पाया जाता है? अचार और चटनी में, याद रखना है किस में? अचार और चटनी में पाया जाता है एसिटिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली में। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, याद रखना है। संतरे निम्नलिखित में से किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरे जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के जो है प्रबल स्रोत होते हैं। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो कौन सा रोग जो है इनमें से मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? तो घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। आपको याद रखना है आयोडीन जो होता है ये मतलब घेंघा जो होता है ये मच्छरों से नहीं बल्कि आयोडीन युक्त नमक खाने से जो है ये घेंघा रोग होता है। गले में होता है ये, ठीक है, गले में फूल जाता है, उसको घेंघा रोग बोला जाता है। आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो तीनों है डेंगू, बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस, तीनों जो है ये मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंत क्षय किसके कारण होता है? दंत क्षय किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। दंत क्षय जो होता है ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण से होता है। आंसर हो जाएगा सी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया में WBC की संख्याओं में, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है। WBC की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है RBC की अपेक्षा ज़्यादा होता है, RBC की अपेक्षा कम होता है। 2 से 4 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है। RBC का जीवन काल जो है 100 से लेकर 120 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर WBC की संख्या में जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में, ठीक है। ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का कैंसर है। एंटीटॉक्सिन एक इंजेक्शन है, निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम में दिया जाता है? तो इंजेक्शन जो ये है तो ये टिटनेस के रोकथाम में दिया जाता है। आपको याद रखना है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम में दिया जाता है। आंसर है वो ए। भारत की पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। कौन सा था? डेक्कन क्वीन इसका नाम था। और भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से जो है थाने के बीच चलाई गई थी और इसके द्वारा 34 किलोमीटर जो है पहली बार दूरी तय की गई थी। आपको याद रखना है। तो इस रेलगाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, ठीक है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। याद रखना है किसको है? राष्ट्रपति को है। आंसर हो जाएगा ये। भारत में PSLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो PSLV इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये 1994 में जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये सौर लालटेन में, ठीक है। सौर लालटेन में जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो है उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये जस्ता,
ठीक है, जस्ता यानी जिंक की जो है परत चढ़ी होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। दिलीप ट्रॉफी 2019-20 किस टीम ने जीता है? 2019-20 जो है किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी जीता है? तो ये इंडिया रेड ने जीता है, ठीक है, इंडिया रेड ने जीता है, आंसर हो जाएगा ये। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो सबसे पहले जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वसूला था, और अंतिम रूप से जो है जजिया कर को समाप्त करने वाले भी यही शासक थे, मोहम्मद बिन कासिम ने ही अंतिम रूप से इसे भी समाप्त किया था। तो आपको याद रखना है, सर्वप्रथम जो है जजिया कर वसूलने वाले यही थे, मोहम्मद बिन कासिम, और अंतिम रूप से समाप्त करने वाले भी यही थे, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में जो है इसकी कटाई की जाती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो एक चक्कर जो है ये 28 दिनों में लगाता है, आपको याद रखना है 28 दिन, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को, याद रखना है 23 मार्च सन 1931 को जो है फांसी दी गई थी, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और यदि कोई भाई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके जो एक बगल में घंटी का एक निशान आता होगा उसको बेल आइकन बोलते हैं, उसको ऑन जरूर कर लें, तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन था, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन के सफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के 1922 में, ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला था? तो ये मिला था असहयोग आंदोलन को, ठीक है, असहयोग आंदोलन को जो है हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का जो है समर्थन मिला था, आंसर हो जाएगा ये। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता था इसका मुख्य कारण, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत की संसद के द्वारा जो है ये 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो है पारित किया गया, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में जो है मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल जो होता है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इन चारों में जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक ही अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार जो है बनाया गया। तो आपको याद रखना है, बाकी तीनों जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों क्या है? मौलिक अधिकार है, याद रखना है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा भारतीय धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में जो है एक बार मनाया जाता है? तो 12 वर्ष में एक बार जो है किसको मनाया जाता है? कुंभ मेला को, याद रखना है आपको। ये 12 वर्षों में सिर्फ एक बार, मतलब प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार जो है इसको मनाया जाता है कुंभ मेले को, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है,
भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष दल का नेता होता है। ठीक है, विपक्ष दल का नेता होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में जो है पूरे वर्ष में जो है वर्षा होती है। आपको याद रखना है, विषुवतीय प्रदेश। आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये थे लूसेंट के वेरी रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये 40 क्वेश्चन जो है मतलब आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है अपना स्कोर कर पाएँ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो निशान है उसे ज़रूर ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।